हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो पहला हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं। तो देखिए, द क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल which is known as cyclic quadrilateral. In this quadrilateral, which is touches the boundary of the circle, and it also consists the same property as a quadrilateral. Okay, it means that कि इस क्वाड्रिलेटरल में भी आपके 4 वर्टेक्स होंगे, ठीक, 4 एंगल्स होंगे, एंड विच ऑल एंगल्स मेक्स अ व्हाट 360 डिग्री, एज यूजुअल हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट और चीज़ है कि ये जितने भी आपका वर्टेक्स है ABCD, दैट इज लाई ऑन द what circle, so we can say that these points are cyclic concyclic point. Okay, अब हम लोग आते हैं इसके थ्योरम्स के इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है उसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंस थ्योरम में जो है वो ये रहा आपका। फर्स्ट थ्योरम कहता है क्या, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। मतलब कि जो आपका अपोजिट पेयर कहने का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे बना रहे हैं ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें अपोजिट A का कौन हो गया C, एंड B का अपोजिट हो गया D। तो इसका जो सम करेंगे A प्लस C एंड B प्लस T, दैट गिव्स अस व्हाट 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो कैसे होगा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका इस थ्योरम का हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। ओके, तो चलिए ये फिगर आपका हो गया सर्किल का। ओके, और इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल को फॉर्मेशन करते हैं विच इज टचेज द वर्टेक्स ऑफ दिस ऑन द सर्किल, वर्टेक्स ऑन द सर्किल। देखिए, यहाँ पे हम लोग ABCD नेमिंग दे देते हैं विच इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, और इस सर्किल का कहीं तो सेंटर होगा, दैट इज O। ओके, ज्वाइन कर देते हैं इस सर्किल के सेंटर को विद द वर्टेक्स, with these two vertex. Okay, now this is the cyclic quadrilateral in which O is the center of the circle. Okay, now we have to prove, जो हमें प्रूफ करना है वो मेंशन कर देते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल A प्लस एंगल C गिव अस 180 डिग्री, एंड सेकेंड वन एंगल B प्लस एंगल D गिव अस 180 डिग्री। ओके, तो कैसे होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए ना, तो उस कंस्ट्रक्शन को भी मेंशन कर देते हैं, दैट इज ज्वाइन OD एंड OB। ओके, नाउ प्रूफ होगा। प्रूफ कैसे होगा ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मैं एंगल फॉर्मेशन किया जा रहा है BOD विच इज व्हाट ट्वाइस द एंगल ऑफ व्हाट एंगल C होगा। इट मीन्स दैट BCD, दैट इज क्यों, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर विच इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग सर्किल। ओके, तो इस वजह से ये आपका क्या होगा, एंगल, इस एंगल का वैल्यू इसकी ट्वाइस होगा। तो दैट इज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, वी हैव एंगल कौन सा
BOD is equal to twice एंगल BCD होगा ना, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए एंगल subtended by an arc at the center equal to double the angle subtended by it and at any point in the सर्कल। ओके, ये आपका रीजन हो गया। अब इस रीजन के फर्दर ये जब आपका हो गया तो क्या करते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, नाउ देखिए, नाउ अब क्या करेंगे, देखिए इसका जो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, BOD, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा ना। अब ये रिफ्लेक्स एंगल को भी हम लोग रिट डाउन कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, BOD, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए अगर ये आपका 2 टाइम्स होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल होगा ना। इट मीन्स दैट 2 एंगल ए, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल BAD। ओके, BAD ये चीज लिख सकते हैं। अब बताइए हम क्या करते हैं, इस दोनों एंगल को ऐड करते हैं। ओके, नाउ क्या है कि हमारा जो एडिंग इक्वेशन 1, इसे 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा देखिए। तो ये जो आपका 2 टाइम्स है इसे मैं राइट साइड लिखता हूँ, तो 2 एंगल BCD प्लस 2 एंगल BAD। ओके, यहाँ से आपका ये दोनों का सम क्या देगा, थोड़ा देखिए, एंगल BOD दैट इज है ना, यहाँ पर इक्वेशन 1 में BCD 2 टाइम्स है किसके बराबर, BOD के बराबर, उसे मैंने लिखा। दूसरा रिफ्लेक्स आपका कौन सा है, एंगल BOD है ना। इससे फर्दर क्या होता है, ये चीज को देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD। ओके, 2 टाइम्स दोनों से 2 कॉमन निकाली। अब इधर क्या करेंगे, देखिए BOD, थोड़ा सा फिगर में देखिएगा, BOD ये एंगल बता रहे हैं, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल दैट इज दिस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है ना 180 से ग्रेटर बट लेस देन 360, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। अब ये रिफ्लेक्स एंगल दोनों का सम कितना होगा, तो आपका 360 होगा ना। सम ऑफ द एंगल्स एट ए पॉइंट क्या होगा, 360 होता है, तो इस वजह से ये दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका, कितना, 360। नाउ यहाँ से एंगल BCD प्लस एंगल BAD that gives us 360 by 2 which gives us 180। okay, 180। अब देखिए ये जब 180 हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2 टाइम्स था, और इधर जाएगा तो क्या डिवाइड हो गया, इस वजह से आपका ये हो गया। दैट इज हम ये भी कर सकते हैं BCD, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं एंगल C। और BAD देख लीजिए, BAD दैट इज रिप्रेजेंट्स विच एंगल, एंगल A। हेंस इट मीन्स दैट एंगल C प्लस एंगल A गिव अस व्हाट, 180। नाउ हम लोग जानते हैं क्या, वी नो अबाउट इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल दिस क्वाड्रिलेटरल गिव अस व्हाट, 360। that means that angle A plus angle B plus angle C plus angle D gives us what, 360।
That means that if we now obtain the value of angle C plus angle A, which is 180, now put this value in equation this, that is 3. Okay, then on putting the value of angle C plus angle A in equation what, equation 3, we get, क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देन 180 प्लस एंगल B प्लस एंगल D गिव अस व्हाट 360, और यहाँ से आपका निकलेगा एंगल B प्लस एंगल D गिव अस 360 माइनस 180, दैट गिव्स अस व्हाट, देगा आपका क्या 180. ओके, इट मीन्स दैट आपका जो पहले ऑब्जर्वेशन था एंगल A प्लस एंगल C गिव अस 180 डिग्री, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंगल B प्लस एंगल D आल्सो गिव अस 180 डिग्री, और यही क्या था, हमें प्रूव करना था. इट मीन्स दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, वो 180 के बराबर होता है. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फर्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस की. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्या कहता है, देखिए इस नेक्स्ट थ्योरम में कहता है क्या कि if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. मतलब कहने का है कि यहाँ पर आपका गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट पेयर आपको दिया क्या गया है, अपोजिट पेयर का सम आपको 180 दिया गया है, तो आपको बताना है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक, तो क्या करते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो एज यूजुअल हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं वो हम लोग बनाएंगे. तो इसमें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले सर्किल में फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज दिस वे. ओके, यहाँ पर कंडीशन 2 राइज करते हैं, तो 2 कंडीशन राइज करते हैं. क्यों, क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए ABCD जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हो सकता है वो पॉइंट्स, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर A मान लेते हैं, B और ये C पॉइंट को हम आउटसाइड द सर्किल मान लेते हैं. ठीक, तो ये मतलब हो गया कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आउटसाइड फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है आउटसाइड फॉर्मेशन कर रहा है. दूसरे में मान लेते हैं क्या कि ये जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है भाई, तो इनसाइड द सर्किल हो रहा है. इनसाइड करने का मतलब ये आपके टच जो सर्किल पे होते हैं पॉइंट वो टच ना करके कहीं और पॉइंट पे टच कर रहा है, डेट इज मान लीजिए ये आपका C पॉइंट हो जाए. ठीक, ये भी C और ये D. ओके, तो जब ये ऐसा कंडीशन होगा इट मीन्स दैट यहाँ पे भी कोई सर्किल पे भी टच करेगा, दैट इज कंसीडर टू बी E पॉइंट. इसमें भी आप कंसीडर E कर लीजिए. ओके, हमने ये माना कि ABCD आपका जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो ऐसा कोई तो सर्किल होगा जिसमें कि आपका साइक्लिक फॉर्मेशन करेगा, डेट इज थ्रू द पॉइंट E. ओके, तो हमने 2 एजम्पशन लिया. फर्स्ट एजम्पशन में आउटसाइड द बनाया C पॉइंट को, सेकेंड एजम्पशन में आपने इनसाइड द सर्किल बनाया C को. ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि आपका ये जो ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो ये आपको लिख देते हूँ, टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो कंस्ट्रक्शन में आपने ये सब चीज किया, कंस्ट्रक्शन में ये किया कि आपको एजम्पशन करना है कि इफ ABCD is not
cyclic quadrilateral, let a circle passing through what? Passing through the points D, A and B meets कहाँ करता है आपका? BC पे at E. ओके, BC पे at E पर ये आपका मीट करता है. ओके, सो आपका जो होगा DABE is a cyclic quadrilateral. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है. ओके, ये चीज हमने यहाँ पर एजम्पशन किया. ठीक, नाउ हम लोग अब प्रूफ करेंगे. ठीक, ये कंस्ट्रक्शन में हमने एजम्पशन किया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? आपका BADE, दैट इज E पॉइंट तक. नाउ वी नो दैट वी हैव क्या है कि ABED is a what? Cyclic quadrilateral. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना. तो इसका मतलब कि अपोजिट साइड्स जो होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? वो कितना होंगे? 180 के बराबर. इट मीन्स दैट therefore angle E plus angle E that is equal to what? 180 डिग्री होंगे ना. अभी जस्ट मैंने फर्स्ट थ्योरम में इस चीज को डिस्कस किया. जब ये होंगे बट हमारा ये गिवन है कि एंगल E प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये आपका गिवन है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ये आपका गिवन है. और यहाँ पर जब हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्मेशन किया DABE, इसमें आपका एंगल E प्लस एंगल E कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा. इट मीन्स दैट इससे क्या हो रहा है कि दोनों क्या है? 180 के बराबर. इट मीन्स दैट एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C. और यहाँ से एंगल E इक्वल टू क्या दे रहा है? एंगल C के बराबर दे रहा है. ओके, अब था बताइए कि हमारा ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है C और E, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये आपका एंगल ये बन रहा है E. अब थोड़ा सा मैं फिगर को कट करके बताता हूँ. क्यों? क्योंकि देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ऐसे जो आपका एंगल फॉर्मेशन किया जा रहा है, ये एंगल E बता रहे हैं ना, और ये आपका C है और ये आपका D है. तो आप बताइए ये क्या एक्सटीरियर एंगल है ना, और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं. ये थ्योरम है. इट मीन्स दैट यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या कि एंगल E जो है एंगल C के बराबर है, विच इज कांट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? इस दोनों एंगल के सम के बराबर होंगे. सो यहाँ पर के लिए लिखिएगा एंगल E कांट बी इक्वल टू एंगल C. ओके, रीजन वही दीजिएगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल can't be equal to what? Interior opposite angle. ओके, इस वजह से so our supposition is wrong. ओके, इस वजह से हमारा सपोजिशन जो था वो क्या है? रॉन्ग है. क्या था कि ये जो हमने बनाया कि DABE इज क्या है? DABE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था. हेंस इसी वजह से आपका
ABCD is a cyclic quadrilateral। ओके, इस वजह से ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेकेंड थ्योरम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके जस्ट कन्वर्स कहा जाए जो फर्स्ट थ्योरम्स के हमने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ प्रोसीड करेंगे। इस नेक्स्ट थ्योरम कह क्या रहा है, देखिए इस नेक्स्ट थ्योरम में कह रहा है कि इफ an exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle। इसमें कह रहा है क्या कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल का वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो चलिए ये कैसे होगा ये चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। जो हमारा कहा जा रहा है क्या है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए ऐसे बना देते हैं AB, ये मान लीजिए C और दिस इज T। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, अब ये एक्सटीरियर एंगल का कहने का मतलब क्या है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल तो यहाँ तक हमने ड्रॉ किया है, दैट इज E एक्सटीरियर पॉइंट तक। तो ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, यही कहने का मतलब। अब इधर हम एक्सटीरियर करते तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता। ओके, तो एक चीज हम लोग शो करेंगे उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप समझ गए कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड E point is produced with the help of line AB, okay, which form the angle CBE. Now we have to prove what angle CBE is equal to angle ADC। ADC आपको प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर प्रूफ के लिए हम लोग एज क्या जानते हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बताइए हमारा जो होगा एंगल ABC प्लस एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ADC इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। अब यहाँ से इससे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। एंड फर्दर देखिए यहाँ पर ABE आपका स्ट्रेट लाइन है और एक रे आपका BC स्टैंड कर रहा है ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर एंगल का सम क्या होगा, ABC प्लस एंगल व्हाट CBE इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आपका ये होगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों 180 के बराबर है। देयरफॉर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या ऑब्जर्व किए, वी गेट, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि ये दोनों क्या 180 के बराबर। इट मीन्स दैट एंगल ABC प्लस एंगल ADC is equal to angle ABC plus angle what CBE। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका जो एंगल ABC वो क्या होंगे, दोनों साइड इक्वल है, डेट विल बी कैंसिल आउट। और ये जो रिमेनिंग एंगल बच गया वो कौन सा, ADC इक्वल टू एंगल CBE, है ना। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, यही था ना कि एंगल जो है CBE इज इक्वल टू एंगल ADC के बराबर प्रूफ करना था। और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा उसमें एक्सटीरियर एंगल जो रहेंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट थ्योरम, वो चीज़ देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इफ
if an exterior angle of a quadrilateral is equal to the interior opposite angles, then the quadrilateral is cyclic. It means that इसमें आपको क्या करना है, जस्ट अभी जो हम लोग प्रूफ किए उसी का जस्ट कन्वर्स है, और इसमें आपको ABCD का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखिए हम यहाँ पर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, जिसमें कि आपका शो करेंगे क्या, दो साइक्लिक बनाते हैं। बिकॉज एक में आप दिखाइएगा कि जो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और दूसरा इनसाइड एंड आउटसाइड, जैसे कि हम लोग ने अभी सेकंड में बनाया था, वैसे ही इसमें भी हम लोग बनाएंगे। ओके, एक हमने दिखाया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर बन रहे हैं, और दूसरा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। दैट इज यहाँ पे अगर नेमिंग देते हैं ABCD विच इज आउटसाइड द सर्कल, और एक हम दिखा रहे हैं ABCD, ओके, दिस इज इनसाइड द सर्किल। ओके, नाउ इस पॉइंट को हम लोग E मान लीजिए, इस पॉइंट को भी E मान लीजिए। ओके ओके, अब यहाँ पर जो इनसाइड फॉर्मेशन करेगा वो हम लोग क्या ले लेते हैं, मीट करा देते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से जो एक्सटीरियर एक्सटेंड करेगा वो यहाँ पर इसे मीट करा दीजिए। ओके, इस पॉइंट को दे दीजिए F। ओके, नाउ देखिए इस दोनों क्वाड्रिलेटरल में हमने ये बोला, ये एजम्पशन किया कि हमारा ABCD इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल which is ABFD, in this figure ABFC। ओके, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो हमने एजम्पशन किया वो क्या है, ABFD है। ओके, जब ये चीज है तो नाउ हम लोग को प्रूफ करना है क्या, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे होगा इसको, चलो तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो कंस्ट्रक्शन में एज इट इज लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर आपका गिवन है क्या, गिवन एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है ना, एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल D के बराबर है। इट मीन्स दैट इसको हम लिख सकते हैं एंगल जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है कौन सा, CBE, दैट इज एंगल CBE इज इक्वल टू व्हाट, एंगल D के बराबर है। ठीक, ये आपका गिवन है। ओके, गिवन है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल का दिया हुआ गिवन, देन यहाँ पर लेकिन क्या होगा हमारा कि एंगल B प्लस एंगल कौन सा, एंगल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल B, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं CBE दैट इज 180 लीनियर पेयर। ओके, नाउ इस लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह दिए कि ये दोनों एंगल का सम 180 बराबर होगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग एंगल, ये जो हमारा एंगल जो CBE है विच इज एक्सटीरियर एंगल, किसके बराबर है, तो ये आपका किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है ना।
यहाँ पर सी बी ई, देखिए सी बी ई ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा ना, इसलिए यहाँ पर एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके फर्दर हमारा जो है एक क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं कि सभी एंगल का सम कितना होता है 180 के 360 के बराबर होता है। इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी गिव्स अस व्हाट 360 के बराबर होगा। अब यहाँ से हमारा जो एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 आ रहा है, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 180 हो जाएगा और ये कितना देगा 360 के बराबर। इससे फर्दर एंगल ए प्लस एंगल सी का कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 दैट गिव्स अस 180। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 आ रहा है, लेकिन हमने क्या एजम्पशन किया था कि ए बी एफ डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। इस वजह से इसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल्स के क्या होंगे, सम 180 के बराबर होंगे। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल एफ कितना हो जाएंगे 180 के बराबर। अब बताइए जरा, यहाँ पर एंगल ए प्लस सी का कितना है 180 और एंगल ए प्लस एफ का बराबर 180 डिग्री। इस दोनों से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से हमारा क्या देगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल एफ होगा ना। अब यहाँ से भी क्या होगा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स दैट थोड़ा सा यहाँ देखिए कि एंगल सी बराबर एंगल एफ, फिर वही थी चीज़ कि यहाँ पर जो ये एंगल एफ जो ले रहे हैं वो क्या है, इस एंगल के बराबर है। इट मीन्स दैट ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, और ये सिंगली आपका क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आप लिखिएगा क्या कि ये बट एंगल सी कांट बी इक्वल टू एंगल एफ, वही बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कांट बी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, इस वजह से आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ABCD is a cyclic quadrilateral। ओके, इस वजह से ये आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कौन सा, ABCD। ये अब कैसा ड्रॉ होगा, तो ये आपका ऑन द सर्किल होगा। ऑन द सर्किल कहने का मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन करेगा वो कहाँ होगा, ऑन द सर्किल ABCD। ओके, तो चलिए यही सब जो था, जो चारों थ्योरम्स मैंने डिस्कस किया, ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम थे इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आएंगे, तो प्लीज़ समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ सकें। और इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट जितने भी एप्लीकेशन उसे मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और स्टे होम। गुड बाय।